बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चीप प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर अरफात। मैं जो अक्सर कॉलें आजकल आ रही हैं वो ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस फ़ाइल को हम ओपन रखें, किस फ़ाइल को क्लोज़ कर दें और ओपन और क्लोज़ क्या होता है। तो रिंग रोड के हवाले से आज मैं थोड़ी सी इसके ऊपर जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं इन पे मैं बात करूँगा कि कौन सी सोसाइटीज़ में आपकी फ़ाइलें क्लोज़ रखने की ज़रूरत है, कौन सी फ़ाइलें ओपन रखने की ज़रूरत है और क्यों ओपन रखनी चाहिए, और ओपन रखने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्लोज़ करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले दो चीज़ें समझ लें कि एक चीज़ तो ये है कि आपकी ओपन फ़ाइल क्या होती है। ओपन फ़ाइल सिंपल एक सोसाइटी की तरफ से फ़ाइल होती है। वो फ़ाइल अगर मेरे पास है वो मेरी है, आपके पास है आपकी है, वो किसी के नाम पे नहीं होती, सिर्फ एक फॉर्म होता है, ओपन फॉर्म होता है। तो डीलर जितने भी प्रॉपर्टी के अंदर हैं वो सारे के सारे उनके पास ओपन फ़ाइलें होती हैं, वो ओपन फ़ाइलें ही बेचते हैं और ओपन फ़ाइल ही मार्केट के अंदर ट्रेड होती है। जब फ़ाइल क्लोज़ हो जाए, किसी के नाम पर शिफ्ट हो जाए, तो फिर उसकी ट्रेडिंग कम हो जाती है। अब क्यों कम होती है इसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर ये ले लें कि आपने एक फ़ाइल ओपन ली रूडन इनक्लेव की, 7 मरला की, 3,60,000 जिसकी डाउन पेमेंट है, ठीक है जी, आपको 3,60,000 में मिल गई। अब ओपन फ़ाइल आपके घर में पड़ी है। कल मार्केट में ये फ़ाइल किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे 3,60,000 की बेच सकते हैं, उसे 3,60,000 ही पे करना पड़ेगा और वो फ़ाइल आपसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपने इस फ़ाइल को क्लोज़ करा लिया, सोसाइटी के ऑफ़िस में जाके अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया। पहली ट्रांसफ़र तो फ्री होगी, आपके नाम फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि ओपन फ़ाइल पे तो किस्तें स्टार्ट नहीं होती, क्लोज़ करते ही आपकी किस्तें, आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी। और लेट्स सपोज़ आपने 1 साल किस्तें जमा नहीं कराई लेकिन फ़ाइल को क्लोज़ करा के अपने पास रख लिया। अब जब आप फ़ाइल बेचने जाएंगे तो नया बंदा जो भी इसको ख़रीदने जाएगा उसको इस क्लोज़ फ़ाइल पे 3,60,000 डाउन पेमेंट जो आपने जमा कराई है वो भी देगा, प्लस अगर 12 किस्तें आपके ज़िम्मे हैं तो कम से कम 6 से 7 किस्तें उसको देनी पड़ेंगी। यानी ये समझ लें कि उसको लाख सवा लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसलिए क्लोज़ फ़ाइल कोई बंदा भी लेने को तैयार नहीं होता। लोगों के पास डाउन पेमेंट्स कम होती हैं तो वो कहते हैं भाई कि जब मुझे डाउन पेमेंट कम के साथ, थोड़े पैसों के साथ एक ओपन फ़ाइल मिल रही है तो मैं उसको क्लोज़ फ़ाइल क्यों लूँ। तो इसलिए जब भी आप फ़ाइल क्लोज़ कराएं तो आप ये ज़हन में रखें कि आपकी फ़ाइल अब उस तरह नहीं बिकेगी जिस तरह ओपन बिकती है। और अगर फ़र्ज़ करें इसमें आपने कुछ अमाउंट भी पे कर दी, कुछ किस्तें पे कर दी, कुछ बाकी हैं, वो किस्तें भी आपको मिलनी चाहिए, वो पैसे भी आप चार्ज करेंगे जो आपने पे की हुई हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसमें लाख रुपये की किस्तें भी जमा करा दी, अब 4.5 लाख पे फ़ाइल चली गई और ड्यूज़ भी बाकी हैं, कुछ किस्तें रहती भी हैं, तो अब कोई बंदा भी आपसे ये 5 साढ़े 5 लाख की फ़ाइल नहीं लेगा। तो इसलिए क्लोज़ फ़ाइल करने के बाद आपकी ट्रेडिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। सिर्फ वो बंदे फ़ाइल को क्लोज़ करवाएं जो फ़ाइल को मुकम्मल एंड तक लेकर जाना चाहते हैं। जो एंड तक लेकर नहीं जाना चाहते, रास्ते में बेचना चाहते हैं, तो फ़ाइल को ओपन रखें। ओपन लोग हम नॉर्मली, आम बंदा इसलिए नहीं रखता कि वो डरता है कि ये तो एक सिंपल फॉर्म है, मेरे नाम पे नहीं है, मुझसे गुम हो जाए, कोई छीन ले, फ्रॉड निकल आए तो मेरे ज़िम्मे तो खामखा मेरे पैसों की चिट्ठी पड़ेगी। तो इसलिए वो इन चीज़ों को नहीं लेते, क्लोज़ करवाते हैं। तो एक बात याद रख लें कि ओपन मार्केट में ट्रेड होगी, अच्छे रेट में बिकेगी, अच्छा रेट भी मिलेगा। क्लोज़ फ़ाइल की ट्रेडिंग बहुत कम होती है। अब दूसरा सवाल यह कि कब ये हमें पता चले कि हमें फ़ाइल को क्लोज़ करना है या नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए आपको अपनी आँखें, कान और दिमाग खोल के चलना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी सोसाइटी इस वक्त डेवलपमेंट कर रही है, कौन सी सोसाइटी इस वक्त डेवलपमेंट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं, इस्लामाबाद गॉफ सिटी है। अगर आप वहाँ जाकर देखें तो इस वक्त वहाँ कोई मशीनरी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा। तो इस तरह की फ़ाइल को आप कभी क्लोज़ मत कराएं, ओपन रखें। जब बेचना चाहेंगे बिक जाएगी, क्योंकि आपको ये भी डर होता है कि सोसाइटी फ़ाइल कैंसिल ना कर दें। सोसाइटी जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करती वो ओपन फ़ाइलें कैंसिल भी नहीं करती। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी तो एक ख़ास लेवल के बाद जाकर आपसे ये कहेगी और उसके लिए अनाउंस करेगी बकायदा कि आप फ़लाँ डेट तक इनको क्लोज़ करवा लें। तो इसलिए ओपन फ़ाइल रखते हुए, लेते हुए आप डरा मत करें। तो आपने फ़ाइल ओपन रखनी है और इसको मद्देनज़र रखना है कि उस सोसाइटी की सूरत हाल इस वक्त डेवलपमेंट की क्या है। जब सोसाइटी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी तो फिर आप उसको क्लोज़ करा सकते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो फिर तो किस्तें जमा नहीं करा सकते, हमारे ऊपर तो ड्यूज़ बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। तो उसका आसान तरीक़ाकार ये है कि अपना एक अकाउंट रख लें, एक गल्ला रख लें, एक बुगनी रख लें, जिसमें आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने सोसाइटी में देनी थी वो अपने बैंक अकाउंट में मंथली जमा करते रहें। जब आप उसको क्लोज़ कराएं, सोसाइटी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे तो यकदम वो सारी किस्तें आप जमा कराने के काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए इसको देखने की बड़ी ज़रूरत है।
लेकिन सम टाइम क्या होता है, मिसाल के तौर पर ब्लू वर्ड सिटी में 2017 में उन्होंने 5 मरला लॉन्च किया, तो जिन लोगों ने 2017 में 5 मरले की फ़ाइल ली, उन्होंने फ़ाइल को चलाया और वो करते करते फ़ाइल बेल्टिंग में गई, फिर पोजीशन पे आई, तो इस वक्त वो 7 लाख का प्लाट 16 से 17 लाख का है। और जिन लोगों ने क्लोज़ करा ली, एक किस्त दे दी, 2 किस्तें दे दी, फ़ाइल घर में रख ली, वो फ़ाइलें माइनस में बिक रही हैं। तो इसलिए फ़ाइल अगर क्लोज़ करानी है तो फिर उसको प्रॉपर बेल्टिंग तक, पोजीशन तक लेकर जाएं। ठीक है जी। तो इसलिए आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी ओपन फ़ाइल जो है ट्रेड होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा, उस पर ऑन भी जल्दी मिलता है। क्लोज़ फ़ाइल पे रास्ते में अगर आप छोड़ के जाना चाहेंगे, कोई बंदा आपको उस पर ऑन नहीं देगा, वो आपको नुकसान हो जाएगी। फिर आपको फुल उसको बैलेटिंग तक लेकर जाएं, पोजीशन तक लेकर जाएं, तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन ये भी होता है कि सम टाइम देखें, इसकी सारे केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रूडन इनक्लेव में 5 मरला उन्होंने लॉन्च किया था 8 लाख का, लोगों ने 5 मरला की फ़ाइलें ले लीं, 8 लाख पूरे जमा करा दिए। ठीक है, ये वो सारे प्लाट नंबर लगे हुए थे। अब वो 5 मरला, लेकिन अभी तक रूडन ने वहाँ डेवलपमेंट नहीं की। उसकी टेक्निकल वजूहत हैं या उनकी अपनी सुस्ती भी है, डेवलपमेंट नहीं कर सके। अब वो 5 मरला की फ़ाइल जिसमें फुल 8 लाख जमा है, तो कोई बंदा भी उस फ़ाइल को लेने को तैयार नहीं होता। हालांकि जो बंदा अगर ले तो अब इस वक्त 12 साढ़े 12 लाख का ट्रेड हो रहा है, तो 8 लाख वाली अगर आपको 9 में मिले, 9.5 में मिले, तब भी बेनिफिट है। लेकिन फुल पेमेंट के साथ कोई बंदा भी जाने को तैयार नहीं होता। ब्लू वर्ड में इससे रिवर्स काम हुआ, जिन्होंने फुल जमा कराई उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने कम जमा कराई उनको नुकसान हुआ, या नहीं जमा कराई उनको नुकसान हुआ। रूडन में इसका रिवर्स हो गया, रूडन क्योंकि डेवलपमेंट नहीं कर सका तो वहाँ फुल वालों को नुकसान हो गया। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें बड़ी महारत से, बड़ी आंखें खोल के, सोसाइटी की जगह पे विज़िट करके, सोसाइटी की पोजीशन दे के, उसके वीलॉग सुन के फिर ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी फ़ाइल आपने ओपन रखनी है और कौन सी क्लोज़ रखनी है। इस वक्त अगर रूडन की आपके पास एग्जेक्टिव की फ़ाइल है, उसको आप क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद उसकी किस्तें दें, वो आपको साल 1.5 साल में जो उनका अनाउंस है वो आपको पोजीशन देंगे। जर्नल की फ़ाइल है, उसको ओपन चलने दें, उस पर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह ब्लू वर्ड सिटी में है, उसमें आप क्लोज़ करके पोजीशन में जाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे जो उनका अभी ओवरसीज़ है, उसमें 13.5 साढ़े 15 लाख वाली जो बुकिंग है, वो 75% पे आप पोजीशन मिलती है। तो आपको बेनिफिट प्रॉफिट मिलना शुरू होगा जब फ़ाइल लेने के बाद आप कम से कम 75% किस्तें जमा करा के बेल्टिंग में चले जाएँ। अगर आप बेल्टिंग में नहीं जाते तो ब्लू वर्ड में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद, गाफ सिटी, कैपिटल वैली, इन दोनों की फ़ाइलें आप ओपन रखें और साथ साथ इनके नोटिस पे नज़र रखते रहें, इनकी डेवलपमेंट पे नज़र रखते रहें। फ़ाइल ट्रेड हो जाएगी अगर ओपन पड़ी होगी। इस्लामाबाद, गाफ सिटी की ओपन फ़ाइल अब भी ट्रेड होती है, कैपिटल वैली की फ़ाइल अब भी ट्रेड होती है, लेकिन क्लोज़ करके चलेंगे तो फिर फ़ाइल का ट्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई आपको क्यूरी ओपन क्लोज़ फ़ाइल के सिलसिले में तो आप मशवरा लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें।